प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम जो बाइबल से वचन सीखेंगे वो ये है, आदम की बारी में जो जीवन का पेड़ है उसके रहस्य के बारे में, उसके भेद जानेंगे कि वो जीवन का पेड़ क्या है और वो फल जो परमेश्वर ने मनुष्य से दूर कर दिया वो क्या है। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे और हम लोग परमेश्वर की आत्मा के थ्रू ये सब बातों को जानने पाए। यही हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर ने पूर्व में आदम की बारी लगाई जिसमें मनभावने पेड़ थे। मैं पढ़ के नहीं सुना रही, मैं वैसे ही बोल रही, आप स्क्रीन पर इसको देखते रहिएगा जो मैं वचन डालती रहूंगी। तो परमेश्वर ने जो पूर्व में आदम की बारी लगाई जिसमें मन भावने पेड़ थे जिसके फल खाने की आज्ञा आदम को दी थी, किंतु भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो संसार की मन भावनी वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं हैं, उनको खाने की आज्ञा परमेश्वर ने उसको नहीं दी थी, क्योंकि ये जो संसारिक इच्छाओं, सांसारिक ज्ञान, व्यापार, धन, शारीरिक अभिलाषाओं के फलों से भरा पेड़ था। इसको, इस जो आदम की बारी है, इसको हम एक दृष्टांत के रूप में भी सीख सकते हैं कि इनका आत्मिक अर्थ क्या बनता है। तो उसमें परमेश्वर ने उससे दूर रहने की आज्ञा दी और कहा कि जिस दिन तू वह फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। यानी कि परमेश्वर से की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर से बैर करना और संसार से में मन लगाना, परमेश्वर वो ऐसा इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर से बैर करना है और वो मृत्यु, आत्मिक रूप से मृत्यु को पहन लेता है। किंतु आदम हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान के भरमाई में आकर वर्जित फल खाया और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पाप को पहचान लिया और पाप मृत्यु लेकर आया जो सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण श्रापित हो गया और वो परमेश्वर से अलग हो गया। तो हम आगे फिर देखते हैं, उत्पत्ति 3 में देखते हैं कि फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया, मतलब हमारे समान हो गया है, परमेश्वर के समान नहीं हो गया था। यानी कि मनुष्य अपनी नजर में परमेश्वर के समान हो गया था, क्योंकि उसने जो आदम की बारी में खाया था, जो संसार का जो फल है, संसारिक जो व्यापार है, धन है, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इंसान को घमंडी बना देती है, गर्व करना सिखा देती हैं और परमेश्वर से वो दूर कर देती है। तो वो अपनी नजर में परमेश्वर के समान बन गया था, क्योंकि शैतान ने कहा था कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। तो परमेश्वर के जैसे नहीं होना था उन्होंने। परमेश्वर तो अति पवित्र है, लेकिन वो अपनी नजर में अब परमेश्वर से के समान हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा, इसलिए आदम को अब ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि बुरे का ज्ञान इसे मिल गया है और अब ऐसा ना हो हाथ बढ़ाकर ये जीवन का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के चारों ओर करूब और चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार को नियुक्त कर दिया। ये चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार यानी कि अग्नि में तलवार यानी कि न्याय को दर्शाती है, न्याय के दिन को। और परमेश्वर का वचन है जो चारों ओर जिसे कहते हैं ना चलायमान, परमेश्वर का वचन हर समय जो चलता रहता है, कोई ना कोई उसको सुनाता रहता है, बोलता रहता है चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। परमेश्वर ने कहा भी है कि मेरा वचन चारों ओर फैलेगा। तो जीवन के पेड़ का जो स्वर्गीय वरदानों का पेड़ है, ये जो जीवन का पेड़ है, ये स्वर्गीय वरदानों के फलों से भरा पेड़ है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो ये वरदान है उसी के थ्रू, यीशु मसीह के थ्रू ही हमें मिलते हैं। तो पेड़ के जो संदर्भ में जो किया गया है, जो इसको बताया गया है, जो तन मन को सुकून देने वाला पेड़, शांति देने वाला पेड़, परमेश्वर के वरदान देने वाला पेड़। तो प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा हुआ है कि वो कैसा, कहाँ पर है। तो उसने मुझे बिलोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की
नदी दिखाई जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। तो जैसे कि जो पेड़ परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है, और जल आत्मा का जल अनंत जीवन देने वाला जो जल था वो यीशु उस पेड़ के दोनों तरफ उसके बहता था। और पेड़ इस तरफ यानी कि पृथ्वी पर जो अदन की वाटिका में लगा था, नदी के उस पार यानी कि जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में था, जो फल उसके हाथ में थे। फल तोड़ के इंसान नहीं खा सकता था क्योंकि इंसान अभी इस योग्य नहीं बना था कि उस फल को वो खा ले, और जब तक वो अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तब तक वो उसको नहीं दिया जा सकता है। जैसे यिर्मयाह 17:8 कहता है कि यानी जो पेड़ नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो, वह धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना रहेगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो ये जैसे लिखा ना कि वो हर महीने फलेगा, यानी कि जो मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा रहता है, क्योंकि पर आत्मा का अनंत जल जो है, जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने वाला जल दूंगा जो कि तुम्हारे हृदय में नदी के समान मतलब फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा। तो ये जो जल है ये उमड़ने वाली नदी, ये जीवन का जल है। यीशु मसीह जो हमें देते हैं, जैसे कनानी स्त्री को कहा था कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा कि जो तेरे हृदय में सदा बहता रहेगा। ये ज्ञान की नदी है, बहने वाली जो नदी है जो हमें जीवन देना सिखाती है, हमें कैसे रहना ये सिखाती है, हमें परमेश्वर का ज्ञान देती है। और यीशु मसीह एक जगह और कहते हैं कि प्यासे लोगों मेरे पास आओ और जो प्यासा हो वो मांगे तो मैं तुम्हें जीवन ऐसा जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर सदा तक बहता रहेगा। तो ये वही जल है जो, और ये पेड़ यीशु मसीह को दर्शाता है जिसके द्वारा हमें वो फल दिया जाता है। और जैसे कि नीति वचन में भी लिखा है कि जीवन का वृक्ष जहां लगता है, जो वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा मानने वालों को अच्छा फल मिलता है। जो आज्ञा मानते हैं, आदम और हव्वा ने आज्ञा नहीं मानी थी तो उनको क्या फल मिलता है? तो जो आज्ञा मानने वाले होते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। और शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है जो आत्मा को आनंदित करती है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जो ये फल है जो हमें परमेश्वर देगा, जिसे कहता है कि स्वर्ग लोक में आगे मैं पढ़ूंगी वो, तो ये प्रतिफल है परमेश्वर जो हमें देता है अनंत जीवन के रूप में। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 में कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये प्रतिफल वही है जिसके विषय में प्रतिफल पहले ही पढ़ देती, प्रतिफल क्योंकि वो जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा उनको। ये जो फल है ये प्रतिफल है उनके लिए जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, यानी कि परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेंगे। और धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यानी कि अपने अधर्म को साफ कर देते हैं, अपने मन को क्लीन कर देते हैं। हमारी जो पवित्रता है इसको वस्त्र बोला गया है, पवित्रता को। तो जो अधर्म को पहन लिया कि जिसने, वो उसको साफ करता है। जीवन का जल जो होता है ये हमें धो के साफ करके परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 2 में लिखा है कि जिसके कानों सुनने की पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो जो जय पाएगा। अब क्या आदम और हव्वा ने तो क्या कहा था, उन्होंने मृत्यु को पहन लिया था, उनके जीवन में मृत्यु का वास हो गया था, सब मनुष्यों में फैल गई थी। अब परमेश्वर ने कहा कि जो भी जय पाएगा, और किस पे जय पानी है ये हम आगे देखेंगे, कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। 11 में लिखा है, 2:11 में प्रकाशित वाक्य कि
जय पालेगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। दूसरी मृत्यु क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जीवन के पेड़ का फल क्या है पहले ही हम देखते हैं। तो जिन बातों में तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जिसका फल जो फल तुमने खाया जिससे तुम लज्जित होते हो उसका फल अंत तो क्या है, मृत्यु है, जो आदम और हव्वा ने खाया था। संसारिक बातों को करके हम क्या करते हैं, हम लज्जित ही होते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यानी कि उसका अंत क्या है, अनंत जीवन है। जो तुमने अपवित्रता को पहन लिया था, अधर्म को पहन लिया था, उसका जो अब तुम क्या है, अब स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको जो फल मिला है वो उस फल से वो पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो ये फल है ये अनंत जीवन का फल है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो ये क्या है फल, ये अनंत जीवन का फल है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से दूर कर दिया था, क्योंकि वो मृत अवस्था में थे तो उनको नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब लिखा पाप से स्वतंत्र होकर तुमने परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें अब वो फल मिला है। अब जो जय पाए क्या है, अभी हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 में, 1 यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई, आप स्क्रीन पे वचन देखते रहिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर, मैं नंबर डाल रही हूँ आप बाद में बाइबल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ये जो जय उन्होंने क्या करा था, संसार के लिए वो उन्होंने अपने जीवन को दे दिया था और उनकी संसारिक आंखें खुल गई थी। लेकिन अब क्या है, अब हमें संसार के लिए मर जाना है, खत्म हो जाना है संसार के लिए। अभी आगे हम इसको पढ़ रहे हैं पूरा। तो जिससे संसार पर जय प्राप्त होती वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पर पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब पतरस ने कहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ, लोग क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने भविष्य वक्ता है, कोई यिर्मयाह है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कहते तुम क्या कहते हैं, तो कहते हैं पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो वो कहता है कि ये तूने नहीं बल्कि तेरे अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर का वास है, उसने बोला है। तो इसी पर मैं कलीसिया, इसी विश्वास पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सॉरी, पहले जो मैंने पढ़ा था वो है संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन जय प्राप्त करता है, किससे जय प्राप्त होती है, हमारा जो ये विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह है जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जय प्राप्त करता है और वो उसका हकदार है उस फल को लेने का। और वह यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। वो जो फल है वो तुम्हें तब मिलेगा जब जो भी विश्वास करेगा परमेश्वर का पुत्र है और वो हमें अनंत जीवन देगा। अब उसमें जो लिखा हुआ था कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, तो दूसरी मृत्यु से हानि तो परमेश्वर का न्याय है। पहली मृत्यु क्या है, पहली मृत्यु में जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 2:7 में जैसे लिखा हुआ है कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। 11 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:11। तो लिखा हुआ पहली मृत्यु, इसलिए तुम मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही
हम भी नए जीवन के अनुसार चलें, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तक उसके साथ क्रूस पे चढ़ गए, यानी कि हम मर गए पुराने उसमें क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। यानी कि हम क्रूस पर चढ़ गए, हम पुराने जीवन के लिए जो संसारिक था उसमें हम मर चुके हैं, यह हमारी पहली मृत्यु है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। और यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो है पुनरुत्थान का पहला फल, और उसके बाद उसके लोग होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरों में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुत्व नहीं करती। तो जैसे मृत्यु उस पर प्रभुत्व नहीं करती, आदम पे मृत्यु आ पड़ी थी, वैसे ही मसीह के साथ, मसीह के हम इस विश्वास के द्वारा उसके साथ जी उठेंगे, क्योंकि हमने उसके नाम का बपतिस्मा ले लिया, उसके साथ गाड़े गए और हमने अपना जो पुराना मनुष्य तत्व था वो क्रूस पे चढ़ा दिया। तो हम अब हमारा क्या हो गया? अब हमारा पुनरुत्थान हो गया। धन्य पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है, भागी है सो पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब दूसरी मृत्यु, परमेश्वर का न्याय बड़ा है। जिस दिन सब मृत्यु में पड़े अधर्मियों का न्याय किया जाएगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश में दंड पाएंगे। ये है दूसरी मृत्यु। तो धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना 1 में कहा है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसे वह ज्योति में है तो हम आपस में संगी हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो अपने लहू को बहाया है, और पवित्र आत्मा जो जीवन का जल है वो हमें धो देता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और हमें परमेश्वर के सामने जा खड़े होने के योग्य बनाता है, क्योंकि वो हमें बपतिस्मा लेने के बाद सजाता संवारता है, हमें उस योग्य बनाता है कि हम बिल्कुल पवित्र हो जाएं। कुंवारी जैसे पौल कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुंवारी की तरह शुद्ध करके पवित्र करके परमेश्वर के पास लेके परमेश्वर को सौंप दूं। तो यीशु मसीह का बलिदान हमें पापों के बंधन और उसकी सजा से आजादी दिलाता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक नया और पवित्र जीवन जी सकें। यीशु मसीह का लहू पापों से मुक्ति और जीवन की सुरक्षा चंगाई का मुख्य स्रोत है। तो हम ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बिना लहू के किसी को भी क्षमा नहीं मिलती। यीशु मसीह ही सब कुछ है, हर चीज में। यीशु मसीह का लहू पाप जीवन की सुरक्षा चंगाई का मुख्य स्रोत है। उसके लहू से ने हमें पाप और मृत्यु की गुलामी से छुड़ाया। यह लहू हमारे जीवन, परिवार और कार्यों पर सुरक्षा की ढाल का काम करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप किया था और उन्होंने मृत्यु को, उनके ऊपर मृत्यु आ पड़ी है, वो मृत्यु सब तरफ फैल गई है परमेश्वर ने, और वो अपनी नजर में परमेश्वर के समान हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि अब ये हमारे समान एक हो गया है। और जैसे उसमें लिखा भी है कि तू अपने मन में सोचता था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे चढ़ेगा और सिंहासन पे विराजेगा। इसके बाद में हम इसको किसी दिन इस पे स्टडी करेंगे कि लोग इसको थोड़ा सा गलत वे में लेते हैं, लेकिन मनुष्य को ही कहा जा रहा है ये, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को का नाम आदम के रूप में दिया है, आदम कहा है,
क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, 5वें वचन पहले में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की जिस दिन सृष्टि की, उत्पत्ति 5 में, उस दिन मनुष्य का नाम उसने आदम रखा। तो मनुष्य को आदम कहा गया है, आदम जात जिसे कहते हैं, मनुष्य जाति कहा जाता है। तो ये जो फल है जो परमेश्वर ने दूर कर दिया था, ये जो नदी के इस पार यानी कि पृथ्वी पे जो गार्डन में लगा था, लेकिन फल उस पार, नदी के उस पार, जीवन का जल पहले बीच में से निकल रही है वो नदी, उसमें से गुजर के हमें शुद्ध होके पवित्र आत्मा द्वारा हम नए बना, पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल नया कर देता है। और यीशु मसीह का हमें, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और तब हम शुद्ध होके उस फल को लेने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो जय पाएगा, मृत्यु पे जय पानी होगी और संसार के सामने हमें कहना होगा कि हाँ हम मसीह के हैं, हम मसीह से दूर नहीं हैं, तो हमें जो ये फल मिलेगा, ये फल है अनंत जीवन देगा परमेश्वर हमें। मरे मृत इंसान को वो अनंत जीवन नहीं मिलता, और इससे क्या होगा, दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, जो न्याय के दिन को दर्शाता है। क्योंकि हम तो पहली मृत्यु, हमारा पहला पुनरुत्थान हो चुका, हम जी उठे यीशु मसीह के साथ में। लेकिन अब परमानेंट जो हमारा होगा वो जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, उस समय हम जी उठेंगे और परमेश्वर के राज्य में बादलों में परमेश्वर यीशु मसीह से मिलेंगे। तो ये जो जीवन का पेड़ है, ये स्वर्ग में है, जो इसके फल ये परमेश्वर के उत्तम उत्तम वरदान है, स्वर्गीय वरदान है, जो कि हमें यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर प्राप्त होते हैं। और जो परमेश्वर ने जो जीवन के पेड़ इसका जो फल दूर किया था, ये है अनंत जीवन देने वाला फल, जो कि हमें यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो जय पाए, जो ये मान लेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हमारी मुक्ति होती है, पापों की क्षमा मिलती है हमें, और यीशु मसीह की हर बात पर विश्वास करता है। सबसे बड़ी बात उसकी, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे जो चलते हैं। अगर हम विश्वास तो हमने कर लिया, लेकिन बातें, काम हमारे वो वाले है ही नहीं, हम काम अविश्वासियों के जैसे कर रहे हैं, संसार के जैसे कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमने तो बपतिस्मा ले लिया। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन का जल दूंगा, तो वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बोल रहे, पवित्र आत्मा वो देगा हमें। तो इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं, मांगो तुम तो तुम्हें दिया जाएगा, पवित्र आत्मा को मांगो। जो भी इंसान पवित्र आत्मा को मांगता है, तो वही तो हमें पाप तो हमारे क्षमा हो गए, हम धुल गए, साफ हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आ जाता है तो वो हमें स्थिरता प्रदान करता है कि आगे वाले जीवन के लिए हमें वो सजाता है, संवारता है। हमारे अंदर की अशुद्धता को सारी को धीरे धीरे हम शुद्ध होते, साफ होते चले जाते हैं। नम्रता हमारे अंदर आती है, सहनशीलता हमारे अंदर आ जाती है। आपको पता लग गया होगा कि ये जीवन के पेड़ का फल क्या है। मैंने वचन लिख दिए हैं स्क्रीन पे, आप देखते रहना। मैंने आज लिखे हैं, वचन पूरे नहीं लिखे, लेकिन नंबर डाल दिए, आप चेक कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे भी आशीष दे कि मैं आपको ऐसे ही वचन सुनाती रहूं, बड़ी हिम्मत करके बताती हूँ। मैंने देखा रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिलती है, शायद लोगों को पसंद नहीं आता मेरा बोलना या क्या, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं यही दुआ करती हूँ एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। परमेश्वर हमें इतनी जल्दी कामयाबी नहीं देता है। और आप लोग शेयर करें, लोगों को बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब जरूर करना देखने के बाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।